सोचिए आप एक क्रिकेट प्लेयर हैं जो बिना प्रैक्टिस और स्ट्रैटेजी के मैच खेल रहा है। रिजल्ट ऑब्वियस होगा, आपको भी पता है, जो कि है फेलियर। वैसे ही ट्रेडिंग में बिना प्लान के ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग बन जाता है। एक लॉस मेकिंग ट्रेडर था जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर से बात करता है जो कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। उनसे पूछता है कि मैं आपसी से मैंने आपका सीखा है, मैंने कई बार ऐसा होता है कि मैं जो भी आप एंट्री लेते हो मैं भी सेम एंट्री लेता हूँ, ओवरऑल मैं लॉस में हूँ और आप प्रॉफिट में, ऐसा क्यों? तो सबसे पहले तो उन्होंने पूछा कि क्या आप ट्रेडिंग प्लान जो बनाते हो क्या उसको फॉलो करते हो? तो जो लॉस मेकिंग ट्रेडर था वो तो यही सोचने में बैठ गया कि ट्रेडिंग प्लान होता क्या है। जस्ट उसको यही लगता था कि एक मार्केट में अगर आपने मार्केट को प्रेडिक्ट कर लिया, ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी, तो जस्ट आपका काम हो चुका है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो उन्होंने बताया उसको कि कुछ रूल्स होते हैं और कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करके आपको डिसिप्लिन और आपकी जो गोल्स के लिए आपकी क्लैरिटी जो रहेगी वो काफी इस ट्रेडिंग प्लान से क्लियर हो जाती है। तो उससे काफी बेनिफिट मिला उस ट्रेडर को। उसके बाद वो ट्रेडर जब उसको एक साल तक पूरे अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करता रहा, बाद में वो जाकर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया, जो कि उसकी एक जर्नी थी। तो वही ट्रेडिंग प्लान मैं आपके साथ में शेयर करूंगा जिसके अंदर कई सारे स्टेप्स होते हैं और सारे के सारे स्टेप्स बाय स्टेप्स मैं आपको शेयर करूंगा। ये यहाँ पर आपको सारे के सारे स्टेप्स लिखे हुए दिख रहे होंगे। ये चारों के चारों स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। इन 4 स्टेप्स में आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। उससे पहले, क्योंकि ये काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके लिए भी और अगर आप शेयर करते तो उनके लिए भी। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग प्लान की। सबसे पहले ना मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक बिगिनर हैं, ठीक है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। इसके अंदर जितने भी मैंने स्टेप्स बताए हैं वो सारे के सारे आपको अगर फॉलो करते हो तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपने सुना ही होगा कि ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी से ज्यादा साइकोलॉजी काम आती है। तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक हिस्सा है ट्रेडिंग प्लान, जिसके अंदर हम 4 स्टेप्स जो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम इंपॉर्टेंस जान लेते हैं कि ट्रेडिंग प्लान इतना जरूरी क्यों है। तो मान के चलिए आप एक अगर स्टूडेंट हैं, आपको अगर 12th में अच्छे स्कोर करने हैं तो आपको क्या क्या चीज जरूरी होंगी। सबसे पहले आपको सिलेबस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसमें सारे के सारे जितने भी हैं चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, उनकी रिवीजन, ये सारे के सारे स्टेप्स होते हैं, है ना। जैसे बिना प्रैक्टिस और बिना रिवीजन के आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, ये तो आपको भी पता होगा। वैसे ही ट्रेडिंग के अंदर हमें ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं क्योंकि एक सिलेबस की तरह काम करता है। तो ये थी इंपॉर्टेंस एक ट्रेडिंग प्लान की। और अब हम बात कर लेते हैं इससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है। हमारे गोल्स जो होते हैं वो हमें सबसे पहले क्लियर होते हैं कि अगर हमें, जैसे मान के चलो मेरे को आज के दिन अगर मैं ट्रेड में कोई पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मेरा मंथली टारगेट, ठीक है, मेरा डेली टारगेट, मेरा वीकली टारगेट या फिर मेरा ईयरली टारगेट, तो ये सारे डिफाइन कर सकता हूँ मैं ये ट्रेडिंग प्लान के अंदर। तो हमारे गोल जो है वो क्लियर रहते हैं। और दूसरा, इस रूल्स के अकॉर्डिंग हमें कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्जिट लेना है और सारी की सारी चीजें, कितना रिस्क लेना है, कितना रिवॉर्ड लेना है, तो ये सारे के सारे क्लियर रहते हैं हमारे। दूसरा, अगर हम बात करें, इससे हमारा डिसिप्लिन बनता है, डिसिप्लिन और हमारा एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ बनती है, जिससे हम स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे करके ग्रो करते हैं, जो एक हाईलाइटेड पॉइंट्स थे इस ट्रेडिंग प्लान के लिए। तो अब बात करते हैं कि एक ऐसा परफेक्ट ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाएं जिसके अंदर हम लॉसेस से प्रॉफिटेबल बन सकें। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कैपिटल अलोकेशन। कैपिटल अलोकेशन कैसे करना है, हमें 30% को यूज करना है हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए और 70% हमें यूज करना है हमारे ट्रेडिंग के लिए। मान के चलते हैं अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए में से आप 30% यूज करेंगे। मान के चलो आपने एफडी करवाई या फिर आपने कोई भी इन्वेस्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने स्टॉक या फिर कोई भी स्टॉक्स के अंदर आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, ट्रेड नहीं, इन्वेस्ट आपने किया, और या फिर ETF आप बाय कर सकते हो या म्यूचुअल फंड्स में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आपने कुछ भी अगर इसको यूज करा, आपने 30,000 वहां पर यूज कर लिया, बाकी बचा आपको 70,000। उस 70,000 में से आपको जो यूज करना है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम कैपिटल अलोकेशन। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की, जो कि है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ना डिफाइन करता है कि आप आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल बनने वाले हो या नहीं, आप कितने डिसिप्लिन हो अपने ट्रेड्स के लिए और अपने इमोशंस पर। ट्रेडिंग में इमोशंस कभी ट्रेड नहीं करने, आपको पता ही होगा। तो रिस्क मैनेजमेंट में आपको पहले क्या फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपको कैपिटल का 1% से ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है, एग्जाम्पल के तौर पे। और अगर आपको यूज करना है तो उसका एक ट्रेड के अंदर अगर आपको कैपिटल यूज करनी है तो 70,000 में से आपको उसके 20% ही आपको यूज करना है। आपके जो ट्रेडिंग का जो कैपिटल है उसमें से आपको 20% आपको पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर यूज करना है और उसका 1% से ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। जो कि कैपिटल का 1% बनता है, उससे ज्यादा आपको एक पर ट्रेड के अंदर कभी भी उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, हमेशा इस पे स्टिक रहना। और रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है रिस्क रिवॉर्ड। हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को डिफाइन करके रखना, जिसे कहते हैं कि 1:2 या 1:3 या 1:4। एक आइडियलाइज अगर आपको बताना चाहूँ तो मैं 1:1.5 एक आइडियल होता है। अगर 1:2 भी जाते हो आप तो ब्रोकरेज वगैरह से मतलब कि आपका 1:2 एक बेटर काम करता है, ठीक है। 1:1.5 इज ओके, ठीक है। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड इज बेस्ट, ठीक है। और उससे ज्यादा आप जाते हैं 1:3, अगर आपकी स्ट्रेटेजी आपको अलाउ करती है, आपकी स्ट्रेटेजी में इतनी पोटेंशियल है तो बहुत बेस्ट है। थर्ड, स्ट्रेटेजी सिलेक्शन। अब स्ट्रेटेजी सिलेक्शन कैसे करना है, अब मान के चलते हैं कि आपके पास अगर बिगिनर है तो आपने कई सारी स्ट्रेटेजी आपने देखी होंगी यूट्यूब पे या फिर कहीं पर भी, तो उनको छोड़िए। जो भी आप ट्रेड करते हैं आपको कहीं भी कन्विक्शन मिलती है कि या फिर कहीं से आपने सीखी होगी, आपने लर्न करी होगी स्ट्रेटेजी या फिर खुद की आपकी बनाई हुई स्ट्रेटेजी होती है, तो
आपको उस पर ही स्टक रहना है। और दूसरा, अपनी पर्सनैलिटी चूज करने की आप किस तरह के ट्रेडर हो। अपना एग्जांपल देकर बताऊं तो मैं भी पहले ऑप्शन बाइंग करता था, उससे पहले मैं स्टॉक में था। मैंने स्टॉक में पहले स्विंग ट्रेडिंग करी है, उसके बाद इंट्राडे करा है, फिर ऑप्शन बाइंग करी है, फिर ऑप्शन सेलिंग। तो स्टॉक में अगर मैं बात करूं, स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल था, और स्टॉक्स के अंदर मैं जब इंट्राडे करता था तो उसके अंदर में मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल था, जो कि ठीक था। ऑप्शन बाइंग में जब से मैं एंट्री की तो मैं लॉस, अपने जो ट्रेड्स थे सारे के सारे मैंने लॉस में कन्वर्ट कर दिए थे, और मैं लगभग 2 साल तक लॉस मेकिंग ट्रेडर था। उसके बाद मैंने जब ट्रेडिंग में ये जाना कि ऑप्शन बाइंग मेरे लिए नहीं है, और मैंने जब ऑप्शन सेलिंग को सीखा, और ऑप्शन सेलिंग करके मेरे को पता लगा कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो ऑप्शन सेलिंग की है, क्योंकि मैं पेशेंटली उसमें वेट कर सकता हूँ अपने ट्रेड्स के अंदर, और थीटा डीके का बेनिफिट उठा सकता हूँ। तो मेरे को पता लगा कि ये मेरी एक यूएसपी है और मैं इसके अंदर अच्छा हूँ। तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया, और अभी मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, जिसकी वजह से मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया। ठीक है, और स्ट्रेटेजी सिलेक्शन भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब बात कर लेते हैं हम फोर्थ पॉइंट की, मेंटेन ट्रेडिंग जर्नल। कई सारे लोग तो ये करते भी नहीं होंगे, और पता भी होगा उनको तो भी नहीं करते होंगे। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने 2022 में ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तो मैं तब से अभी तक ट्रेडिंग जर्नल्स, हमारे डेली के जितने भी ट्रेड्स होते हैं, मैं वो लिखता हुआ आ रहा हूँ। तो इस वजह से मैं अभी तक इतना ज्यादा लॉस नहीं करा है मैंने, क्योंकि मैं जनरलाइज करता रहता था और अपनी गलतियों से सीखता रहता था कि मैंने कहाँ पर अपने रूल तोड़े हैं, कहाँ पर मैंने कुछ गलतियां की हैं, कैसे मैं उसको सुधार सकता हूँ। कभी कोई स्ट्रेटेजी अपनाई थी ना, मान लो कोई स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूँ, नहीं, या फिर कोई भी एक स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूँ, तो उसको इम्प्रोवाइज करने की ना काफी ज्यादा हेल्प मिलती है एक ट्रेडिंग जर्नल से, क्योंकि हम लिखते हैं उसके अंदर कि कब कब हमारी ट्रेडिंग में कब कब हमने ट्रेड लिया और हमारी स्ट्रेटेजी अच्छा काम करी, और कब कब हमारा अच्छा काम नहीं करी। कभी मैंने न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करी, कभी मैंने मार्केट सेंटिमेंट्स पे ट्रेडिंग करी, कभी मैंने कई सारी चीजें अपनाई। तो उसके बाद में पता लगा कि जो मैं लिखता था ना, वो काफी बेनिफिशियल था मेरे लिए, मेरी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स मैंने आपके साथ में जो शेयर किए हैं, इस पे आपको स्टिक रहना है और इन्हीं को फॉलो करना है, ताकि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप भी बन पाए। अब बात करते हैं उस लॉस मेकिंग ट्रेडर की। तो उसने सारे के सारे स्टेप्स जो हैं ये फॉलो किए थे 1 साल तक, वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया। ठीक है, उसने अपनी स्ट्रेटेजी डिफाइन करी, उसने रिस्क मैनेजमेंट पे काम किया, उसने अपने सारे रूल्स जो है वो लिखे हुए थे, अपने पूरे ट्रेडिंग जो पैनल था उसके सामने ही लिखे हुए थे, ताकि वो उनको अवॉइड ना कर पाए। ठीक है, और ये सारे जो स्टेप्स मैंने आपको बताए, जनरलाइज करना स्टार्ट किया अपने ट्रेडिंग को, कैपिटल एलोकेशन स्टार्ट किया सबसे पहले, तो उसने कितना कैपिटल लगाता है वगैरह वगैरह, ये सारे फॉलो करने के बाद, स्टेप्स को फॉलो करने के बाद वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया। तो ये सारे के सारे स्टेप्स थे। और अब ना मैं कुछ बोनस पॉइंट के लिए आपको बात करता हूँ, कुछ टिप्स आपको बताना चाहूंगा, 3 टिप्स मेरे पास आपके लिए। तो सबसे पहले कि ट्रेड लेस अर्न मोर, हमेशा रिस्क रिवॉर्ड पर, जैसे मैंने बताया, आपको फोकस करना। अगर आपकी स्ट्रेटेजी आपको इम्प्रोवाइज कर सकते हो तो करना, 1:2 से ज्यादा, 1:2 या 1:3 या 1:4 जैसा भी रहता है। जितना कम ट्रेड करोगे और जितना ज्यादा अर्न करोगे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते रहोगे। पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर ज्यादा लॉस नहीं करना है, ठीक है, हर ट्रेड के अंदर। लेकिन अगर प्रॉफिटेबल आप ट्रेल कर सकते हो, प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हो, तो ट्रेल करते हुए चलना है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करूं तो वो है बैक टेस्ट। अभी आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, मान के चलो, ठीक है, तो आपको कोई भी, अगर आपको स्ट्रेटेजी आपने कहीं से देखी है, सीखी कुछ भी करके, उसको बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट करने के बाद उसके रिजल्ट देखने के, वो कितनी % उसकी एक्यूरेसी है या फिर प्रोबेबिलिटी है उसकी, कितनी % वो काम करती है मार्केट के अंदर, और किस मार्केट के अंदर ज्यादा काम करती है। तो ये आपको बैक टेस्ट करना है अपने डेटा को पूरा का पूरा। बैक टेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले आप कैसे करेंगे, जो ट्रेडिंग व्यू का वही है, चार्ट होता है, चार्ट पे आपको जाके आपको देखना है वो स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। और काफी सारे मार्केट के अंदर टूल्स भी हैं जो कि आपको पता लग जाएंगे, ठीक है, कि आप कैसे अपने ट्रेडिंग के अंदर आप बैक टेस्ट कर सकते हो अपनी स्ट्रेटेजी को। थर्ड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है मास्टर योर माइंडसेट। अब हमारा इसमें क्या रोल बनता है कि ट्रेडिंग एक गेम की तरह है, तो है क्या कि ट्रेडिंग एक मेंटल गेम की तरह है, और हमेशा इसके अंदर ना हमारे इमोशंस जो है उसको ट्रेड नहीं करने हैं, हमेशा हमें डिसिप्लिन के अंदर रहकर ही ट्रेड करना है। जितना आपके इमोशंस आप पर हावी होते रहेंगे, उतने ही ज्यादा आप लॉस फेस करने वाले हैं। उसके बाद आपको देखना, अगर आपको कभी भी ऐसा फील होता है, आप जरूर यहाँ पे वापस आके कमेंट करना इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सबसे पहले आप लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, और आने वाले टाइम में आपके लिए मैं गिव अवे करने वाला हूँ, उसका मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि जैसे भी कोई भी अगर ट्रेडर होता है जो भी मेरा रेगुलर कमेंट करता है इस पे, और सबके लिए मैं तो कहूँगा, आपसे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सबके लिए एक फ्री ट्रेडिंग सेशन रखने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं लाइव आकर के आपको सिखाऊंगा। आपको मेरी चैनल्स पे कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। जो भी मैं लाइव एक प्लेलिस्ट यहाँ पर डाल दूंगा, मैं उस प्लेलिस्ट पे आपको दिख सकता है कि मैं जितने भी ट्रेड्स लेता हूँ, ठीक है, उसके अंदर लाइव मैं कैसे ट्रेड जो मैंने ले रखे हैं पहले प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने जितने भी ट्रेड्स ले रखे हैं, वो आपको दिख जाएंगे कि मैंने उसके अंदर कैसे कैसे प्रॉफिट किया है, कब कब लॉस किया है, सब कुछ उसके अंदर शेयर हो जाएगा। और मैंने अपना PNL की वीडियो भी आपको उसमें जो डाल रखी है, वो भी देख सकते हैं, ठीक है, अपने चैनल पे डाल रखी है, आप देख सकते हैं। जो मेरा वेरीफाइड PNL है, आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो गिव अवे के लिए आप तैयार रहना, अपने दोस्तों के साथ, ट्रेडर दोस्तों का जरूर शेयर कर देना, ताकि वो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो।